हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अगर हम पिछली वीडियो के बारे में बात करें तो वहां पे हमने बात करी थी रेडिक्स सॉर्ट के बारे में। हमने अभी तक 5 सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ लिए। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जल्दी पढ़ेंगे जब हम रिकर्जन कंप्लीट कर लेंगे तब। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जिसके लिए सॉर्टिंग रिक्वायर्ड है। बिना सॉर्टिंग के आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की तो बहुत ही कम प्रॉब्लम मिलेंगी आपको सॉर्टिंग से रिलेटेड, बट हाँ कुछ और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम सॉर्टिंग के साथ साथ तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो अभी के लिए चलते हैं और एक ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं जिसमें सिर्फ सॉर्टिंग रिक्वायर्ड है, बाकी और कोई टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आगे चल के हम बात करेंगे बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च के लिए में सॉर्टिंग रिक्वायर्ड है। पहले एरे हमारा सॉर्ट होना चाहिए या सीक्वेंस हमारा सॉर्ट होना चाहिए, तभी आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए सीक्वेंस का सॉर्ट होना बेहद जरूरी है। अब इसके लिए सॉर्टिंग एल्गोरिथम आनी चाहिए, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम को। तो उसके लिए हमने सीखा हुआ है। तो आज की प्रॉब्लम हम जो डिस्कस करेंगे वो है मीडियन ऑफ एन एरे। आपको कोई एक एरे गिवन है, उस एरे का मीडियन आपको निकालना है। ठीक है, प्रॉब्लम को मैं ओपन कर लेता हूं। अब पहले तो हमें ये समझना होगा कि मीडियन होता क्या है। अब देखिए, इसके लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स में कमजोर हो तो इसको समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे 3 चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। इन तीनों ही चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इस प्रॉब्लम के लिए हमें सिर्फ मीडियन की रिक्वायरमेंट है, बट और भी चीजें समझनी जरूरी है ताकि आप और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास 3 चीजें होती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। अब ये तीनों ही चीज अगर आप समझ लोगे, प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है तो आप आसानी से इन तीनों ही चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए, मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स होने चाहिए। अब सेट ऑफ नंबर्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं ये सेट ऑफ डेटा पे काम करते हैं। आपके पास एक या एक से ज्यादा डेटा होना चाहिए, तभी आप इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मीन की बात करें तो मीन जो हमारा होता है ये होता है हमारा सम ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है, जितने भी नंबर्स होंगे आपको उनका क्या करना है, सम करना है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे इसी एग्जांपल में अगर हम लेके समझने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, सारे नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 5। क्यों 5? क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास इस सीक्वेंस में 5 है। तो ये हमारा मीन होता है। मोड की बात करें तो जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोस्ट रिपीटेड नंबर। जो मोस्ट रिपीटेड नंबर होगा इस सीक्वेंस में वो हमारा क्या होता है, मोड होता है। मीडियन की बात करें तो मीडियन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये होता है हमारा मिड एलिमेंट। अब यार ये मिड एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम कैसे निकालना है इस नंबर का। ठीक है, इसका दूसरा नाम पढ़ा था लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। तो उसके लिए भी हमने क्या किया था, इटरेट किया था और लार्जेस्ट वैल्यू निकाली थी। तो लार्जेस्ट वैल्यू निकलेगा तो वो आएगा 100 इस केस में। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, 67। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैक्सिमम निकाल पा रहे हैं, मिनिमम निकाल पा रहे हैं, बट मिड निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो मिड कैसे निकालेंगे? तो अगर हम इसको सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, आपको इस तरीके से सोचना होगा कि सॉर्टिंग करते हैं तो सॉर्टिंग के बाद नंबर क्या आएगा, 67, 78, 89, 90, 100। तो ये हमारा क्या है, आफ्टर सॉर्टिंग है। यहां पे अगर हम बात करें तो लेफ्ट में क्या होगा, मिनिमम, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो जो लेफ्ट में है वो क्या है, मिनिमम है। राइट में क्या है, मैक्सिमम है। और ये इसी ऑर्डर में है कि वैल्यूज स्मॉलर से लेके बड़ी होती जा रही है। तो मिड एलिमेंट कहां पे होगा, बीच में होगा। अब बीच वाला एलिमेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस बनती हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी साइज की बात करें तो साइज हमारा 5 है। तो 5 है तो यहां से देखोगे, अगर हम इस तरफ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, और फिर ये दोनों ही तरफ से बीच में आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं मिड एलिमेंट या फिर मीडियन। ठीक है, ये हमारा मीडियन है। मिड एलिमेंट की बात करें तो इसमें भी मिड एलिमेंट निकल सकता है, पर अगर मीडियन की बात करें तो सॉर्टिंग के बाद जो मिड एलिमेंट आएगा वो हमारा मीडियन होगा। देखो, कंफ्यूजन हो सकता है बट इसमें घबराने वाली बात नहीं है, चीजों को समझना बेहद जरूरी है। क्लैरिटी जब तक नहीं होगी मीडियन और मिड में क्या अंतर है तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो मिड हम किसी भी सीक्वेंस का निकाल सकते हैं, बट मीडियन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, उस सीक्वेंस को सॉर्ट करना होगा, फिर मीडियन निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे हमें मीडियन मिल गया, बट अगर यही साइज होता, लेट्स से यहाँ पे हम दूसरा सीक्वेंस लेते हैं जिसमें एक एलिमेंट कम लेते हैं, 67, 78, 90, 100, तो यहाँ पे जो साइज है, ठीक है, हो सकता है ये ना दिखे, तो इस सीक्वेंस से अगर हम बात करें तो साइज हमारी 4 है, तो 4 है, तो अगर हम यहाँ पे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, बट बीच का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर बीच का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो जो लास्ट के दो होंगे इस तरफ से ट्रैवर्स करने पे, इस तरफ से ट्रैवर्स करने पे, जो आखिरी दो एनकाउंटर होंगे उनका निकालने वाले हैं हम मीन, ठीक है। तो बीच का एलिमेंट अगर हमें निकालना है यानी कि मीडियन निकालना है तो हम करने वाले हैं 78 + 90 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा मीन है 2 नंबर का, दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड कर दो तो इन दोनों के बीच का नंबर में मिलेगा, तो ये आ जाएगा 168 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 84। 84 हमारा सीक्वेंस में है भी नहीं, बट एक्चुअली में ये मीडियन है। तो हमारा मीडियन सीक्वेंस का भी एलिमेंट हो सकता है, सीक्वेंस के बाहर का भी एलिमेंट हो सकता है। तो इतना तो क्लियर है कि मीडियन निकालेंगे कैसे, बीच का एलिमेंट निकालना है। अब हम इसको फॉर्मुलेट अगर करना चाहें तो किस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मुलेट करने के लिए हमें इस साइज का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यही बताएगा कि मिड एलिमेंट हमारे सीक्वेंस में से आएगा या फिर मिड एलिमेंट कोई और नंबर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक नंबर होगा इसी सीक्वेंस से। तो इंडेक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे अगर आप देखो साइज हमारा 5 है, मिड एलिमेंट किस इंडेक्स पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। अगर यही साइज हमारा 3 आता, ठीक है, लेट्स से 1, 2, 3, तो इंडेक्सिंग आती 0, 1, 2। साइज अगर हमारा 3 होता तो मिड एलिमेंट क्या आता हमारा, 1 आता। अब ये आएगा कैसे, 3 से 1 कैसे आएगा, 5 से 2 कैसे आएगा। तो ये एग्जैक्टली अगर हम बात करें मिड एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा साइज को डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि बीच में तो तभी तो आएगा अगर हम आधा करते हैं। तो n को अगर हम डिवाइड करते हैं बाई 2, तो यहाँ पे अगर एग्जांपल ले 3 के केस में तो 3 डिवाइड 2 करेंगे आएगा 1.5, 5 डिवाइड 2 करेंगे ये आएगा हमारा 2.5। बट एक्चुअली में इंडेक्स कहाँ पे है, इस वाले केस में हमारा 1 है, इस वाले केस में हमारा 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बट इंटीजर पार्ट लेंगे। कौन सा पार्ट लेंगे, इंटीजर पार्ट। किस केस में, जब n हमारा ऑड होगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसी को थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर लेते हैं। इफ n इज ऑड तो कौन सा इंडेक्स वाला वैल्यू होगा। तो लेट्स से हम यहाँ पे एरे ले लेते हैं, ये हमारा सीक्वेंस है, एरे में कौन सा इंडेक्स एक्सेस करने वाले हैं, तो ये होगा हमारा n डिवाइडेड बाई 2। अभी मैं पाइथन में लिख रहा हूं, तो पाइथन में क्या होता है, अगर फ्लोर डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं तो ये ओनली इंटीजर पार्ट देता है, यानी कि 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे अगर यहां से तो ये 1 रिटर्न करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट। तो ये ऑड के केस में तो हमारा सही हो गया। एल्स में क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा। इवन नंबर के केस में क्या आएगा, इवन नंबर के केस में अगर आप यहाँ पे एनालाइज करने का ट्राई करो तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये हमारा इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, ठीक है। साइज अगर 4 है तो आधा डिवाइड करते हैं तो ये वाला नंबर मिलेगा, दैट इज ग्रेट। तो यहाँ पे एक तो नंबर ये हो जाएगा 90 के केस में अगर हम रखें तो एरे ऑफ n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एग्जैक्टली ये हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, इसके एक पहले का इंडेक्स होगा, तो पहले का इंडेक्स कैसे निकालेंगे, एरे ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। n डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1। तो 1 वाला इंडेक्स और 2 वाला इंडेक्स इन दोनों को ही ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एल्स वाले केस में ये लिखने वाले हैं, ठीक है, जब हमारा इवन होगा। ऑड के केस में ये लिखने वाले हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि एरे हमारा सॉर्टेड होना चाहिए। तो अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। वापस से यहाँ पे कोड पे आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड मीडियन करके है, आपको एक एरे गिवन है, ये सॉर्टेड भी हो सकता है अनसॉर्टेड भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे। अब देखिए लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में। अगर ये फंक्शन आपके किसी और लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं है तो जो अभी तक सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमने पढ़ी है आप उसको पहले इस्तेमाल करोगे। पहले तो सीक्वेंस को हमें सॉर्ट करना है, तो इसके लिए एक फंक्शन है, ठीक है। अगर ARR है तो ARR.sort लिख सकते हैं हम। तो क्या करेगा, ARR को सॉर्ट कर देगा, ठीक है। अब हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है तो हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। n क्या है हमारा, लेंथ ऑफ ARR, ओके। तो ये हमारा साइज भी निकल गया।
अब हमें चेक करना है ये ऑड है या इवन है। ऑड है तो कुछ और रिटर्न करना है, इवन है तो कुछ और रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं इफ n मॉड्यूलो ओके n मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। अगर ये हमारा इवन है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको लैंग्वेज सीखने की जरूरत है कि मॉड्यूलो कैसे काम करता है, नंबर्स का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो ये रिमाइंडर निकालने के लिए है। तो अगर 2 से नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर है तो 0 आएगा तो 1 आएगा। 0 कब आएगा? जब नंबर इवन होगा। और 1 कब आएगा? जब नंबर हमारा ऑड होगा। तो यहाँ पे अगर 0 है तो मुझे क्या रिटर्न करना है? और रिटर्न कर दो आप ARR ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ठीक है, एक एलिमेंट हमारा ये होगा, फिर दूसरा एलिमेंट क्या होगा हमारा? ARR ऑफ n डिवाइडेड बाई 2। एक एलिमेंट हमारा ये हो जाएगा। इन दोनों ही नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 रिटर्न करेंगे। और अगर ऑड है तो सिंपल रिटर्न कर देना है, सिंपल रिटर्न कर देना है ARR ऑफ n बाई 2। तो ये हमारा सिंपल सा कोड है। ठीक है, सॉर्टिंग के लिए आपको हो सकता है कोड लिखनी पड़ जाए, दूसरी लैंग्वेज में हो जिसमें ये इनबिल्ट फंक्शनैलिटी नहीं होती। पाइथन में है तो हमने इस्तेमाल कर लिया है। और अगर ये भी फंक्शन नहीं है साइज निकालने के लिए तो आप क्या कर सकते हो? लॉजिक लिख सकते हो। तो वो कैसे निकालना है वो तो आप कर ही लोगे। बाकी ये लॉजिक इंपॉर्टेंट था कि मीडियन कैसे निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, हम कंपाइल एंड रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो मेरा आउटपुट है, दोनों सेम है। इसका मतलब है ये कोड वर्क कर रहा है। हम चाहें तो सबमिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली सबमिट हो चुका है। अब बात करें और प्रॉब्लम्स के बारे में, तो कभी कभी आपसे सीक्वेंस का मीन पूछ लिया जाएगा। तो मीन अगर पूछा जाता है तो इसके लिए सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोड अगर पूछ लिया जाता है तो इसमें आपको हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो हमारा क्या होगा? मोड होगा। अब फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करते हैं? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हैश मैप का। अभी सॉर्टिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं, अभी यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके लिए और भी कॉन्सेप्ट्स का ना जरूरी है। तो जब हम और कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो ऐसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहाँ पे सॉर्टिंग रिक्वायर्ड होगा। यानी कि एक तरीका होगा कि सॉर्टिंग से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या फिर वही तरीका होगा कि सॉर्टिंग करो फिर देन आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो मोड के लिए मुझे क्या करना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मुझे हैश मैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका एक और नाम है हैश टेबल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हैश टेबल या हैश मैप के बारे में, कैसे चीजें काम करती हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है हैश मैप का, वो सारी चीजें समझेंगे। तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड देन प्रॉब्लम से सीखेंगे कि हाँ यहाँ हैश मैप इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।